बता तेरा घर किधर है? मेरा मेरा कोई घर नहीं है। घबराओ मत बेटी, मेरा घर ये नजदीक ही है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ उठो 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 उठो। हाय, पठा तो मेरा बैठ गया। एक लड़की की हिफाजत नहीं कर सके तुम। चंदा बेटी, तूने कभी बताया ही नहीं कि तेरा घर कहाँ है और तू कहाँ से आई है? मैं अपने माँ बाप के घर में बहुत खुश थी। क्या खाना है? बर्गर। बस ठीक है, मामा लेके जाएंगे। वो वहाँ एक लड़की नाच रही थी तो मेरी सहेली कहती है कि वो लड़की नहीं है, हिजड़ा है। चंदा एक हिजड़ा है। चंदा का क्या कसूर था इसमें? जमीन से फूटी थी क्या वो? देखो, आज के बाद मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, समझी हो? 2 in 1। गुरुजी। हाँ जी। 2 in 1? वो तो हम सभी हैं। चुप कर, दफाओ, हम सभी हैं। मैंने यहाँ नहीं रहना। हाँ, क्यों यहाँ नहीं रहना? तुम्हें पता है ये तुम्हारे इर्द गिर्द जो मूर्तें बैठी है, रंग बिरंगी चीजें, जब ये मेरे पास आई थी ना पहली दफा, ये भी यही कहती थी, मैंने नहीं रहना यहाँ, मैंने नहीं रहना यहाँ। पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे। मायरा जी गुरु, तुम्हें पता क्या क्या ख्वाब देखे थे इन्होंने? हाँ। नीली, तू बता क्या बनना चाहती थी? हाय गुरु, मैं तो सिविल इंजीनियर बनना चाह रही थी। सिविल इंजीनियर तो बन नहीं सकी, चवल इंजीनियर बन गई। और मैं पायलट बनना चाहती थी और जहाज बन गई। और मैं डॉक्टर, दर्जन की डॉक्टरियानी बनना चाहती थी। डॉक्टर तो अब भी है। हाँ जी, परसों एक बंदे को 10,000 का टीका लगाया है इसने, और वो बंदा रोया भी नहीं। हाय अल्लाह, मैं भी मैकेनिक बनना चाहती थी और गुरुजी की खिदमतगार बन गई। अरे तू अब भी मैकेनिक है, गुरु को खोल के दोबारा जोड़ ले। मैंने आपके साथ नहीं रहना, मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। क्या? देखो बेटे, अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुरु पुनः नहीं देखा, समझी हो? गुरु क्या हो गया, क्या हो गया? मासूम है, बच्ची है, और मूर्त को हैंटर से नहीं रुई से मारा करते हैं। हम इसे समझाते हैं, समझा नहीं इसको। लेकिन मैं शिपंग जरूर करूंगी। अगर तुमने शिपंग करना है गुरुजी तो हवा में ही करो। देखो देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब ना गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हम भी दूसरे जेंडर्स की तरह इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं और बहुत तरक्की कर सकते हैं। हाँ, अब हम मुआशरे में अपना नाम मकाम पैदा कर सकते हैं, वो भी हर शोबे में। सुन लिया? आई है ना समझ? चल बेटा, शुरू हो जा।
चंदा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैंने पहले भी तुम्हारा गाना सुना है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और वैसे भी तुम बहुत सुलझा हुआ गाती हो। चंदा, तुम इन हीजड़ में कहां फंस गई हो? बस ये मेरी किस्मत में यही कुछ लिखा था। यहां से भाग जाओ चंदा, मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलाऊंगा, बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट कराऊंगा मैं तुम्हारे। क्या तुम मेरी भागने में मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, मेरा ये कार्ड रखो और जब भी चाहो आ जाओ। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात से? मैंने पहले भी 1-2 बार यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ी गई थी और इन लोगों ने मुझे बहुत सख्त सजा दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ से भागने का इरादा तर्क कर दिया। ये कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा हल बताऊंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो, सुनो, मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना है। देखो चंदा, तुम्हें मैं यहाँ से भेजकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम जल्दी वापस आ जाना, अगर गुरु को पता लग गया ना तो मुझे जान से मार देगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी बस। ठीक है। छक्कू, तेरा दिमाग ठीक है? आधी रात को तू कहाँ टहल रहा है इनमें? गुरुजी, मैं वो मटर गश्त कर रहा था जी। तेरा दिमाग ठीक है? आधी रात को भी तू सालन बना रहा है। कहाँ ना मुरा, पीछे हट, रास्ता ही रोक दिया मेरा सारा।
प्लेट विच पानिया हो नहीं पुन पुन बोटियां प्लेट विच पानवा आणगे खां ते खा जाणगे मैनू नवा ते आपा पा जाणगे मैनू नवा ते आपा पा जाणगे पुन पुन बोटियां मैं मुंह विच पानवा हो। क्या बना रहे हो चीकू? चंदा आज मैं तुम लोगों के लिए ना करेले गोश्त बना रहा हूँ, कमाल किस्म की होंगे खूब। अच्छा तो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं? नहीं हेल्प की तो जरूरत नहीं है, पर तुम 1 मिनट जरा हंडिया का ध्यान रखना, मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तुम आ गए, आओ बैठो। तुमने अच्छा किया जो यहां चले आए। आपने कहा था कि आप मुझे फिल्मों में लेके जाएंगे। मैं अब भी यही कहता हूं, मगर हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत? तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है, एक चांस तो बनता है। जी मैंने भी यही फैसला किया है कि अभी मैं अपना काम करूंगी और हॉस्टल में रहूंगी। क्या आप मुझे हॉस्टल में कमरा लेके दे सकते हैं? हॉस्टल? तुम हॉस्टल में क्यों रहोगी? तुम हमारे साथ रहोगी जाने मन। क्या? जाने मन। बेईमान घटिया इंसान, तो इसलिए तुमने मुझे घर से भागने का कहा था? धोखेबाज कहीं के। वसीम, जान, पकड़ो उसको। और फिर इस तरह भागते भागते मैं आपके पास आ गई। बेटी रोना नहीं, रोना नहीं। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमें अपना माँ बाप समझो। हाँ? और फीके, ओए मेरी बड़ी लॉटरी निकल आई है। ओए वो कैसे? और समझ के मेरे घर में सोने की चिड़िया आ गई है, सोने की चिड़िया। कुछ तो बताएं बुजुर्गों, चिड़िया के बारे में। चिड़िया पड़ों वाली है या बगैर पड़ों के? हाँ फीके, बहुत खूबसूरत लड़की मेरे घर में आई हुई है। हाँ। अच्छा फिर? और यार तुझे तो पता है ना कि मैं बड़ा गरीब आदमी, मैं उसकी परवरिश नहीं कर सकता। वो क्या मतलब है तेरा? आगे बोल आगे। मैं चाहता हूँ फीके, अगर तू कुछ रकम का बंदोबस्त कर देना तो मैं तेरी शादी करा दूंगा उससे।
बात तो तेरी समझ में आ रही है, बस एक बार उसका दीदार तो करा दे। ओए करा दूंगा। मैं तो कहता हूँ उसे मेरे ही वाले काट दे। ना फीके, ये नहीं हो सकता, ये नहीं मैं कर सकता। अच्छा तो फिर कैसे करेगा? इस तरह करना, तू कुछ रकम मुझे दे दे, 1 लाख रुपया, बस 1 लाख। ओ 1 लाख? ओ कुछ तो कम कर, ओ मेरा भी तो ख्याल रख। अच्छा इस तरह कर, तू कुछ बयाना शयाना कर देना मेरे साथ, तो बाकी बाद में कर लेंगे। हाँ ये लो बुजुर्गो। हाँ वाह फीके, और तुझे मुबारक हो। आजा मेरे पीछे। चले जी चले। आजा फीके। आ रहा हूँ। बड़ा खुश नसीब है तू फीके। ये तो है जी। और चंदा पुत्र अब पलिया लोकी, चंदा पुत्र का जरा भेज इधर, बड़ी बड़ी खुशखबरी है। चंदा तुम्हारी भाग गई, ग्रहण लग गया उसको। खुशखबरी उड़ गई चिड़िया जो तूने खुले पिंजड़े में रखी हुई थी। ओ बुजुर्गो, बयाना वापिस करो, बयाना। ओ फीके ठहर तो सही ना। ओ नहीं, मैं नहीं ठहरता, ढूंढता। मुकद्दर लिए हुए रंग दे सानू रंग दे, हाजा पिया जी सानू रंग दे सानू रंग दे, हाजा पिया जी सानू रंग दे। रंग दे सानू रंग दे, हाजा पिया जी सानू रंग दे सानू रंग दे, हाजा पिया जी सानू रंग दे। रंग दे सानू रंग दे, हाजा पिया जी सानू रंग दे सानू रंग दे, हाजा पिया जी सानू रंग दे। हाल कावा केनू दिल दा, केनू दुखड़े सुनावा। हाल कावा केनू दिल दा, केनू दुखड़े सुनावा। या परवरदिगार, तुम्हारे दर्द के नीचे मैं बेसहारा बेआसरा खड़ी हूँ। मुझे क्यों पैदा किया, मुझे क्यों पैदा किया? अगर इन लाखों करोड़ों की तादाद में क्या मेरा होना जरूरी था? अगर जरूरी था तो फिर मुझे क्यों अधूरा बनाया? मेरे मुकम्मल होने में ऐसी कौन सी चीज दरकार थी जो तेरे जहानों में नहीं थी परवरदिगार, तेरे जहानों में नहीं थी? मेरे किसी सवाल का जवाब तो दो, किसी सवाल का जवाब तो दो। या खुदावंदा, मैं एक इज्जत की रोटी की खातिर जिल्लत की गलियों में मारी फिर रही हूँ।
बारी बारी फिर रही हूँ परवरदिगार, बारी बारी फिर रही हूँ। आखिर क्यों क्यों आखिर क्यों क्यों? हक हो, कमी बेटी सिर्फ तुम में नहीं है, हर इंसान में कमी है। किसी में ईमान की कमी, किसी में दयानतदारी की कमी, किसी में इंसानियत की कमी। मैं भी अधूरा हूं बेटी, सब कुछ देखते भालते हुए भी हराम कमाता हूं और उस हराम को अपने बच्चों को खिलाता हूं। उस हराम को कभी कभी मैं थोड़ा सा बेटी हलाल कर लेता हूं, अगर मुझे मौका मिले तब। हक हो अल्लाह हू, हक हू अल्लाह हू, हक हक हक। हक हो अल्लाह हू, हक हो अल्लाह हू, हक हो अल्लाह हू। हाँ बता, मामला तय हो गया। कितने में? जब मैं वसूली करके आऊंगा ना तो आप खुश होंगे। जा 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 जल्दी जा जा। हकू अल्लाह अल्लाह हकू। जम्बूला ना जा जा। हकू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू हकू अल्लाहू अल्लाहू हकू अल्लाहू। जमूनी कलकत्ते वाली माई कहाँ है? जम्बूलो जम्बाला जम्बीली कबूला जबूला चंपकारी जतूरा झींगा तू बाला जागीरू जा जा लेकर आ। अल्लाहू हक हो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। उठो। कभी अपने पूरे हराम को पूरा हलाल करके देख, अपने आप को मुकम्मल करके देखो। मैं तो अपने अधूरेपन का रोना रोती थी, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा अधूरे हो, मुझसे भी ज्यादा अधूरे।